ब्रह्मानन्दं परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। नमामि सद्गुरुं शान्तम् प्रत्यक्षं शिवरूपिणम् शिरसा योगपीठस्थम् मुक्तिकामार्थसिद्धिदम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आखण्डयेकरसं ब्रह्म नित्यमुक्तनिरामयम् स्वस्मिन् सन्दर्शितं येन स भवेदस्य देशिकः। भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते सर्वकर्माणि गुरो करुणाय शिवे गुरो करुणाय शिवे गुरो करुणाय शिवे। शांति शांति शांति। अज्ञान में भटक रहे जीव को और जिसके पास देखने को नेत्र भी नहीं है, ऐसे शिष्य के अंधकार को, अंधकारमयी नेत्रों को गुरु ज्ञान रूपी शलाका में ये ज्ञान का अंजन लगा देते हैं, जिससे शिष्य के चक्षु खुल जाते और फिर वो देख पाता है अपने आप को, स्व को समझ पाता है। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, संसार क्या है, ईश्वर क्या है। ये अब आंख खुल गई है ना, तो अब सब दिख रहा है।
पर जब तक ये नेत्र ज्ञान के खुलते नहीं हैं तब तक उसको दिखता ही कुछ नहीं है और मालूम भी कुछ नहीं होता। ईश्वर क्या है ये जाने बगैर ईश्वर की आराधना करता है, जानता नहीं है कि ईश्वर कौन है, पर ईश्वर की आराधना करता है। कोई को राम, कोई को कृष्ण, कोई को निराकार, कोई को साकार, कोई को दुर्गा, कोई को ओंकार, भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप। किसी ने कह दिए, तुमने सुन लिए, तुमने पूजा शुरू कर दी। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अभी अंधा है। और तुलसीदास ने बोला, जब लग न देखूं अपनी नैनी, तब लग न पतीजूं गुरु की बैणी। बैण मतलब शब्द, वाणी। मेरा गुरु जो मुझे उपदेश करता है मैं उसको सत्कार पूर्वक सुनता हूँ, पूजता हूँ, मानता हूँ, लेकिन असली मेरा मानना तब होगा जब उसको मैं जान लूंगा। तो जब लग न देखूं अपनी नैनी, तब लग न पतीजूं। पतीजूं मतलब जानूं, समझूं गुरु की बैणी। गुरु गोविंद है, गुरु गोविंद से भी बढ़ के है, पर गुरु के वचन को मात्र सुन के मैं बैठ नहीं जाऊंगा, मैं उसकी खोज करूंगा और अपने अनुभव से जानूंगा कि परमात्मा साकार है कि निराकार है, निर्गुण है कि सरगुण है, स्त्री है कि पुरुष है कि हवा है कि क्या है। Why should I just believe? I need to know. धर्म के क्षेत्र में लोग सिर्फ मानना चाहते हैं, जानना नहीं चाहते। कोई तुम्हें कहे कि हम तुमको कार का एजेंसी देते हैं, ये मान लो, मान लोगे? कोई तुम्हें 10 करोड़ का चेक लिख के दे दे और कहे मान लो कि ये सच्चा है, मान लोगे? तुम्हें मैं ही बोलूं कि इस समय स्टेज पर मेरे पास एक शेर बैठा हुआ है, मान लोगे? कैसी श्रद्धा है ना तुम लोगों की, मुंडी हिला रहे, नको। तुम कहोगे जब तक अपने नैनों से देख न लेंगे हम माने कैसे? पर जब मैं कहती हूं परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम कहते हो हाँ जी गुरुजी, मान लिया, क्योंकि जानना नहीं है ना। हमने कहा परमात्मा सच्चित आनंद व्यापक है, ब्रह्म है, तुमने कहा हाँ जी, मान लिया। 10 करोड़ का चेक नहीं मानते हो, वो बैंक में चेक करा के कैश फिर मानोगे कि नकली है कि असली है। तुम कहो गुरुजी प्रसाद दो, गुरुजी कहें मान लो, दे दिया, मान लोगे? तुम कहोगे हाथ में तो कुछ आया नहीं, कैसे मान ले? एक ने कहा गुरुजी आशीर्वाद दो, गुरु कहते दे दिया, कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं, सिर में हाथ रखो। अब ये तुम बताओगे कि आशीर्वाद कैसे देना है, तो अच्छा तुम्हें मालूम ही है तो अपने आप को आप ही दे लो फिर। नहीं गुरुजी सिर में हाथ रखो। गुरु थे थोड़े टेढ़े हमारी तरह, उन्होंने कहा जा पहले सर धो के आ। चेला गंजा था, कहते जा सिर में पहले बाल उगा के आ, गो। गुरु कहे हां दिया आशीर्वाद, तुम मानते नहीं हो, प्रमाण चाहिए तुमको, और प्रमाण के बगैर तुम मानते नहीं हो। परमात्मा है ये कैसे मान लिया तुमने? जानना चाहिए था, खोजना चाहिए था। अब आप कहते हो लो जी हम तो
9 से 5 जॉब करने वाले कहाँ भगवान ढूंढे? अभी तो नौकरी ढूंढ रहे हैं। नौकरी मिल गई तो छोकरी ढूंढेंगे, छोकरी है तो छोकरा ढूंढेंगे, गृहस्थी बसाएंगे तो घर रहने के लिए घर ढूंढेंगे, घर में रहेंगे तो बच्चे हो ही जाएंगे, जब बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए स्कूल ढूंढेंगे, फिर बच्चे बड़े हो गए तो उनकी शादी के लिए आगे छोकरा या छोकरी ढूंढेंगे। भगवान कहां ढूंढे? बुरा ना मानना, कड़वा सच है। तुमने कृष्ण ढूंढे तो नहीं, कृष्ण की एक मूर्ति बना के घर में रख ली, कहते यही देख लिया, मान लिया, बोलो बांके बिहारी लाल की। कृष्ण ढूंढा नहीं। किसी ने कबीर साहब की लगा ली, किसी ने श्री राम की लगा ली, किसी ने शिव जी की लगा ली। एक समय में मैंने देखा शिव जी का एक पोस्टर, महादेव जी का एक पोस्टर। पोस्टर में क्या है? शिव जी ऐसे बैठे हैं पत्थर पर, पांव नीचे, जैसे कुर्सी में कोई बैठे ना तो पांव नीचे हैं, दाई उनकी कोहनी ऐसे उनके दाएं घुटने पे है, दाई हाथ में चिल्लम है। चिल्लम समझते हो ना? अच्छा, पीते रहते हो क्या? कह रहे हाँ। तो महादेव जी के हाथ में चिल्लम है और वो ऐसे आंख बंद किए हैं और खींच रहे हैं सूटा। ये फोटो बनाया है और लोग वो फोटो खरीद रहे हैं, और ये फोटो देख करके घर के तुम्हारे बच्चे क्या कहेंगे कि पापा अगर हम सिगरेट पी लें तो क्या बुरी बात है, तुम्हारे तो शिव जी पीते। एक समय ऐसा था, शिव जी के हाथ में भांग का ऐसे कटोरा रख देते थे कि शिव जी भांग पीते हैं, और शिवरात्रि पर तो हिंदुस्तान में जाने कितने मंदिरों में भांग पीसी जाती है और शिव जी को भोग लगाई जाती है और लोगों को प्रसाद में दी जाती है। इससे ज्यादा अज्ञान, अंधता और क्या हो सकती? अब शिव कौन है, शिव कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका जीवन क्या है, उनकी महिमा क्या है, कुछ नहीं जानते। आज ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मेरे पास इसी के संबंध में आए कि हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं भगवान के माता पिता कौन हैं, तो हम नहीं बता पाते। कईयों ने लिखा कि हम कभी कभी भगवान की पूजा तो करते हैं, पर हमारी मन चाही चीजें जब ईश्वर हमें नहीं देते तो फिर ईश्वर पे विश्वास नहीं रह जाता। ये सब झूठी मान्यताओं के कारण हो रहा। ये जानते ही नहीं कि परमात्मा कौन है, ये समझते ही नहीं परमात्मा। फिल्में देख रखी हैं, सीरियल देख रखे हैं, पुराण की कहानियां सुन रखी हैं, फला भक्त ने भक्ति करी, तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए, उसने कहा बेटा दे दो, भगवान ने बेटा दे दिया, उसने कहा पैसा दे दो, सुदामा को पैसा दे दिया, उसने द्रौपदी ने कपड़े मांगे, चीरहरण हो रहा था तो उनको कपड़े मिल गए। तो मतलब लेन देन जहां हो, हम कुछ मांगे वो कुछ दे, और हमारी किस्मत में कुछ ना हो और हम मांगे हे भगवान दे दे, हे देवी अम्मा दे दे, और देवी हमें दे दे, तो देवी है, नहीं तो देवी नहीं है, नहीं तो भगवान ही कोई नहीं है। 99.9% धार्मिक लोग ऐसे ही होते, राइट? और अगर आप ऐसी सोच रखने वाले इंसान हैं
तो माफ कीजिएगा, मैं दोनों हाथ जोड़ के पहले ही क्षमा मांग रही हूं कि 99% व्यक्ति, ये लोग धार्मिक नहीं हैं, ये धर्म के नाम पे सिर्फ मूर्ख हैं। मूर्खांधता है ये। अर्जुन कृष्ण से कितनी लंबी चर्चा करता है। सोच के देखिए, युद्ध का समय ठहरा, वनवास काटे हैं, क्या कुछ नहीं हुआ, और फिर जाकर के आमने सामने युद्ध खड़ा हुआ है और निर्णायक घड़ी आई पड़ी है। और अर्जुन पूछ रहा है सत्व क्या होता है, रजस क्या होता है, तमोगुण क्या होता है, प्रभु प्रकृति क्या है, जीव क्या है, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, सृष्टि क्या है, ये प्रकृति क्या है। ऐसे गंभीर प्रश्नों के ऊपर चर्चा हो रही है। पूछना तो ये चाहिए कि मैं दुर्योधन को कैसे मारूं, कोई दांव पेच सिखाओ। होना तो ये चाहिए कि जैसे जरासंध को मारा है ऐसे हम इसको कैसे मारें, सहायता करो। पर अर्जुन क्या पूछ रहा है, मुझे मोह हो रहा है, मेरे अपने हैं, मैं इनके साथ कैसे लड़ाई करूं, धन संपदा के लिए कत्ल करूं, मुझसे नहीं होगा। और फिर उसकी इस स्थिति को देख के श्री कृष्ण उसको डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, और फिर एक लंबी वार्तालाप चलती। मेरा निवेदन है, आपने कृष्ण की मूर्ति को पूजा, माथा टेका, प्रणाम किया, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, पैसे चढ़ाए, ठीक है, वो भी ठीक है, पर यह कृष्ण की असली पूजा नहीं है। कृष्ण की असली पूजा होगी कि कृष्ण ने जो ज्ञान उपदेश हमें भगवत गीता में दिया है, हम उस ज्ञान को आत्मसात कर ले, समझे ही नहीं, आत्मसात कर ले, वो हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए। अब अगर कृष्ण की गीता को ठीक से समझा होता तो आपको समझ लग जाती कितने विषयों की, क्योंकि कोई संसार में ऐसा विषय है नहीं जिसके ऊपर चर्चा इस 700 श्लोकों में कृष्ण ने ना की हो। और अर्जुन ने भी कैसे कमाल के प्रश्न पूछे हैं, एक से एक बढ़ के प्रश्न और एक से एक बढ़ के कृष्ण के दिए हुए उत्तर। मेरा निवेदन है, जितनी ध्यान और एकाग्रता से बैंक की पासबुक पढ़ते हो, ज्यादा ना सही तो उतनी एकाग्रता से भगवत गीता को समझ लो। अब लोग कह देते थे जी संस्कृत में है, समझ आती नहीं है, तो संस्कृत को हिंदी में अर्थ दे करके उसकी गहराई को मैंने समझाया। तो हिंदी में भी है और उसका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, ई बुक वो भी है। कुछ समय तो निकालो। अगर अज्ञान में भटकते रहना है तो फिर अलग बात है। अगर ज्ञान को चाहते हो, कितनी मेहनत करते हो। अब मैं आपसे जब पूछती हूं ना कि ऑफिस में कितने बजे जाते हो, वो कहते जी ऑफिस तो शुरू होता है 10 बजे, पर घर है दूर, तो सुबह हम निकलते हैं 8 बजे और घर वापिस आते आते हमें 9 बज जाते। तो 8-10 घंटे काम करते हो, 2 घंटा आना, 2 घंटा जाना, 14 घंटे तुमने लगाए और उसके बाद कमाए पैसे, और उस पैसे से क्या होगा? रोटी खाओगे, अच्छे कपड़े पहन लोगे, अच्छा घर रख लोगे, अच्छी गाड़ी ले लोगे, अच्छे महंगे स्कूल में बच्चे पढ़ जाएंगे, कभी कभार घूमने चाइना, स्विट्जरलैंड, हांगकांग चले जाओगे। लेकिन इससे तुम्हारे मन की चिंता, शोक, मोह, संताप वो दूर नहीं होने वाले।
धन उपयोगित वस्तु है, पर उसका उपयोग सिर्फ शरीर तक सीमित है। हाँ, कोई भूख से मर रहा हो, हाँ, दर्द से बिल्ला रहा हो, मैं नहीं कहूंगी बैठ के गीता पढ़, मैं कहूंगी भाई पहले रोटी खा ले, थोड़ा इलाज कर ले, थके हो थोड़े सो जाओ, विश्राम कर लो, और जब सब तरफ से तंदुरुस्त हो जाओ कि पेट भरा है, तन पे कपड़ा है, सर पे छत है, तो फिर अब मनुष्य हो तो चिंतनशील बनो और विचार करो और सोचो और साधना करो और विचार को बार बार अपने चित्त में लाओ। पर अगर अज्ञान की इन अंधेरी गलियों में भटकना ही तुमको अच्छा लग रहा है तो फिर कोई क्या कर सकता है? क्या कर सकते हैं? ज्ञान आवश्यक, स्वाध्याय आवश्यक, आसन आवश्यक। आज एक यहीं शिविर में है वो महिला, प्रोफेशन से वो डॉक्टर हैं। मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा सिटिंग कैसी रही? कह रहे यूं तो बहुत अच्छी, पर घुटने बड़े दर्द होते हैं और कमर में बड़ी दर्द होती है। अब वो खुद डॉक्टर हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, लंबर स्पॉन्डिलोसिस हुए तो उसको तो इतनी आसानी से हम मात्र कुछ आसनों से ही ठीक किया जा सकता है। वो रिटायर्ड हैं, तो मैंने कहा अब आ जाओ आश्रम में, कुछ समय रह लो, ठीक हो जाएगा। अब यूं तो MBBS किया है तो शरीर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो सब जानते हैं, इलाज किया है लोगों का, पर उसके बावजूद जो योग का विज्ञान है, अगर आप उसको नहीं समझते तो एक आम आदमी तो रोगी होता ही है, डॉक्टर भी रोगी हो जाते हैं। तो आम मनुष्य है या कोई मेडिकल प्रोफेशन से है, जब दोनों ही तरह के लोग मुझे मिलते हैं, मैं दोनों को एक ही एडवाइस देती हूं कि शरीर के लिए योग आसनों को करना आवश्यक है। कर लोगे तो दर्द से बच जाओगे, नहीं करोगे तो यही करते रहोगे, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, गोली खा लो, गोली खा लो। एक टाइम ऐसा आता है कि गोली खा के भी दर्द नहीं जाता। एक समय ऐसा आ जाता है कि गोली खा के भी नींद नहीं आती। एक समय ऐसा आ जाता है कि गोली खा के भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता। जब मैं किसी को चलते हुए देखती हूं ना, जब कोई टेढ़ा टेढ़ा चले, तो ये दिख रहा होता है कि ये साधक नहीं है। माला फेरना साधना है, श्योर, पर जो शरीर ना साधा तो माला भी ज्यादा दिन फिरेगी नहीं। एक दिन माला भी साइड में रख दोगे, हाय हाय कर रहे होगे। तो शरीर के तल पर आसनों को सीखना और उसका रोज अभ्यास करना परम आवश्यक है। दूसरा, श्वास और मन के लिए और मस्तिष्क के लिए रोजाना प्राणायाम करना आवश्यक है। और बुद्धि में छाए हुए अंधकार और अज्ञान को दूर करने के लिए ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश लेना आवश्यक है। तीनों काम चाहिए। एक ने कहा, देखो जी, हम मेहनत करें 10-12 घंटे, पैसे मिलते हैं, जेवर खरीदते हैं, जब जेवर पहनते हैं तो जो मजा आता है ना, मैं पागल। सोच, तू 10 सेट खरीद लेगी, 20 खरीद लेगी, 50 खरीद लेगी, कितने खरीद लेगी? लिमिट है। मीराबाई महारानी है चित्तौड़ की, कितना खजाना होगा उनके पास, कितना धन होगा उनके पास,
कितने जेवर होंगे उनके पास। पर फिर मीरा के मन में वह ईश्वरीय प्रेम का अवतरण हुआ और उस ईश्वरीय प्रेम में मस्तानी हुई। मीराबाई जी अपने इस भजन में कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। छाड़ दई कुल की कान का करे कोई, छाड़ दई कुल की कान का करे कोई, संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज कोई, संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज